মোদি থেকে শাহ তৃতীয় দফায় ভোট দিলেন হেভিওয়েটরা। বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোটের হার ৬০.১৯%। নমস্কার, ইন্ডিয়া নিউজ বাংলায় আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমি ঋতুশ্রী মজুমদার। বাংলার পাশাপাশি গোটা দেশেও তৃতীয় দফার ভোট হয়েছে শান্তিপূর্ণ। বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৬০.১৯%। তৃতীয় দফায় ভোট হয়েছে ৯৩টি লোকসভা কেন্দ্রে। একাধিক হেভিওয়েট ভোট দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ভোট দিয়েছেন। এছাড়াও কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, এনসিপি নেতা শরদ পাওয়ার, অজিত পাওয়ার, সুপ্রিয়া সুলে, সমাজবাদী পার্টি নেতা অখিলেশ যাদবও ভোট দিয়েছে। সকাল সকাল আহমেদাবাদে ভোটদান করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে তাকে জনসংযোগ করতেও দেখা গিয়েছিল। সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পরে অমিত শাহ পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে ভোট দিতে গিয়েছিলেন। দেশের মোট ১১টি রাজ্যে ৯৩টি লোকসভা কেন্দ্রে হয়েছে ভোট গ্রহণ। তৃতীয় দফায় ভোট ১,৩৫১ জন প্রার্থী ভাগ্য নির্ধারণ হয়েছে। বিকেল ৫টা পর্যন্ত সর্বাধিক ভোট পড়েছে অসমে ৭৪.৮৬%, বিহারে ভোট পড়েছে ৫৬.০১%, ছত্তিশগড়ে ভোট পড়েছে ৬৬.৮৭%, দাদরা নগর হাভেলিতে ভোট পড়েছে ৬৫.২৩%, গোয়ায় ভোট পড়েছে ৭২.৫২%, গুজরাটে ভোট পড়েছে ৫৫.২২%, কর্ণাটকে ভোট পড়েছে ৬৬.০৫%, মধ্যপ্রদেশে ভোট পড়েছে ৬২.২৮%, মহারাষ্ট্রে ভোট পড়েছে ৫৩.৪০%, উত্তরপ্রদেশে ভোট পড়েছে ৫৫.১৩%। কোথাও তেমন কোনো অশান্তির খবর পাওয়া যায়নি। মোটের উপর শান্তিপূর্ণ ভোট গ্রহণ হয়েছে। এরপরে আগামী ১৩ তারিখ দেশে চতুর্থ দফার ভোট। তৃতীয় এবং চতুর্থ দফার মাঝে বেশি দিনের ফারাক নেই। কাজেই তৃতীয় দফার ভোটের মাঝেই একাধিক জায়গায় প্রচারে ঝড় তুলেছে রাজনৈতিক দলগুলো। ইন্ডিয়া নিউজ বাংলার সাথে যুক্ত থাকুন আর দেখতে থাকুন বিশেষ বিশেষ খবর।
रात दौड़ कर रहे हैं तो आप अपने स्वास्थ्य की भी चिंता कीजिए। पानी बहुत पीना चाहिए। जितना ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको बहुत स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा। महाराष्ट्र जाना है, फिर तेलंगाना जाना है, तो इतने कम समय में मैं ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा। भाई गर्मी में आप लोग दिन रात दौड़ कर रहे हैं तो आप अपने स्वास्थ्य की भी चिंता कीजिए। और क्योंकि चुनाव के दिनों में पत्रकार साथियों को दिन रात दौड़ना पड़ता है और आज मीडिया की कंपटीशन भी इतनी है कि आपको समय से आगे दौड़ना पड़ता है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा आप सब पुराने साथियों को कि अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। और मैं हमेशा कहता हूं कि पानी बहुत पीना चाहिए। जितना ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको बहुत स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा और एनर्जी भी मेंटेन रहती है। आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है। अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा। 4 मतदान के दौर आगे भी हैं। मेरा गुजरात में मतदान के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं और अमित भाई यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कल रात को ही आंध्र से आया हूं। अभी गुजरात में हूं। मध्य प्रदेश जाना है, महाराष्ट्र जाना है, फिर तेलंगाना जाना है, तो इतने कम समय में मैं ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं गुजरात के मतदाताओं को भी और देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। हम लोगों ने देश में भारत की चुनावी प्रक्रिया कैसी है, चुनावी मैनेजमेंट कैसा है और दुनिया के लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही बड़ा सीखने योग्य एग्जाम्पल है। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने केस स्टडी करना चाहिए। आज दुनिया में करीब 64 कंट्रीज में चुनाव है, उन सबका कंपैरिजन करना चाहिए। और ये वर्ष एक प्रकार से लोकतंत्र का उत्सव न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में है। और भारत ने दुनिया में जो भी अच्छी चीजें हैं वो चुनावी व्यवस्था में विकसित की है। और मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन का अधिकारी है। आप सब मीडिया के मित्र तो अब भारत में 900 से ज्यादा टीवी चैनल्स है, 5000 से ज्यादा दैनिक अखबार निकलते हैं और वो तो पूरी तरह चुनाव के रंग में रंग जाते हैं। और इसलिए हर एक का प्रयास और यही मंथन है जो लोकतंत्र को भी मजबूत करता है और देश को भी मजबूत सरकार देता है। तो मैं इसमें योगदान देने वाले एक लोकतंत्र के महायज्ञ में जो भी जितनी आहुति दे रहा है सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर से देशवासियों को यही कहता हूं कि आज गुजरात में और जहां जहां चुनाव का मतदान का दिवस है, बहुत भारी मात्रा में मतदान करें, लोकतंत्र के पर्व को मनाएं, उत्सव के रूप में मनाएं।
अरे साइड में 33 नंबर पे उम्र में जल्दी जल्दी साइड में कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में हिस्सा ले। सुरक्षित देश, समृद्ध देश, गरीब कल्याण और भारत गौरव को समर्पित एक सरकार चुनिए। एक ऐसी सरकार चुनिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो। एक ऐसी सरकार चुनिए आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती हो, विकसित भारत बनाना चाहती हो। मैं देश भर के सभी मतदाताओं को और गुजरात के मतदाताओं को भी मन से विनती करना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में हिस्सा ले। स्थिर सरकार, सुरक्षित देश, समृद्ध देश, गरीब कल्याण और भारत गौरव को समर्पित एक सरकार चुनिए। एक ऐसी सरकार चुनिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, गरीबी का उन्मूलन करना चाहती हो, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती हो, विकसित भारत बनाना चाहती हो और पूरे विश्व में हर क्षेत्र में भारत को नंबर 1 ले जाना चाहती हो। आज इतनी चिलचिलाती धूप के बावजूद भी अब तक बहुत उत्साहजनक वोटिंग के ट्रेंड मिल रहे हैं। जहां तक गुजरात का सवाल है, करीब करीब 20% वोटिंग 2.5 घंटे में ही गुजरात के मतदाताओं ने समाप्त किया है। मुझे पूरा विश्वास है देश भर में आज जहां जहां मतदान है वो सभी मतदाता और गुजरात के मतदाता एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो स्थायित्व भी देगी, सुरक्षा भी देगी, समृद्धि भी देगी, गरीबी से मुक्त भारत बनाएगी। मैं आज के लोकतंत्र के इस पर्व के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फिर से एक बार पुरजोश वोटिंग कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने की अपील करता हूं।